आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए एक बेहद डरावनी कहानी आपके लिए मैं आज रात फिर से लेके आया हूं। एक रात की बात है जब रमेश नाम के एक आदमी को मजबूरी में एक स्पेशल ट्रेन से सफ़र करना पड़ा। यह ट्रेन कोई नियमित ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ट्रेन थी जो शायद किसी खास मकसद के लिए चलाई गई थी। रमेश का सफ़र रात के अंधेरे में शुरू हुआ। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके कोच में कोई नहीं था। पहले तो उसने सोचा शायद लोग सो रहे हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ना सिर्फ उसका कोच बल्कि आसपास के सभी कोच खाली थे। रमेश ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, सोचा शायद कोई आवाज या हरकत सुनाई दे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। वहां पर सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज आ रही थी। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, सोचा कि शायद यह एक सपना हो या शायद वो थकावट के कारण ऐसा सोच रहा है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसका दिल बेचैन होता गया। वो सो नहीं पा रहा था। हर छोटी सी आवाज, हर ठंडी हवा का झोंका उसे डराने लगा। कभी उसे लगा कि कोई छाया उसके पास से गुजरी, तो कभी उसे लगा कि कोई धीमी सी सिसकी सुनाई दी। आखिरकार डर के मारे रमेश उठा और सोचा कि ढूंढने से शायद कोई साथी यात्री मिल जाए। वो अपने कोच से निकला और एक के बाद एक कोच में झांकने लगा। हर जगह वही खाली सीटें, वही सन्नाटा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। यह कैसी ट्रेन है? कहां जा रही है? उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा था। दूर कहीं एक सुनसान सा स्टेशन नजर आया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ वो भागता हुआ ट्रेन के सबसे आगे वाले कोच में पहुंचा। जैसे ही ट्रेन रुकी वो जल्दी से नीचे उतरा और इंजन रूम की तरफ दौड़ा। उसने सोचा शायद वहां ड्राइवर से कुछ जवाब मिलेगा, लेकिन जब वो इंजन रूम में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। न ड्राइवर न गार्ड। ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। उसने ट्रेन की तरफ देखा। वो वहां खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी एक ठंडी हवा चली और रमेश को लगा जैसे कोई धीमी सी आवाज उसके कान में आई, वापस जाओ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वो ट्रेन सचमुच खुद चलने वाली थी या यह सब रमेश के दिमाग का खेल था? ये राज तो उस रात के अंधेरे में ही छुप गया।